जी वाह। ओम संगीता बापू जी से आप नंदा लोग चौड़ इंतजार वालिया करते हैं। आपकी सदा ही जय। जय जी जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 6, 7, 8 तीनों ही प्रकृति के गुण जो प्रभु के मुखारबिंद से निकले हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके संदर्भ में पढ़ा। अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, सत्व गुण का लक्षण निर्मल है, जैसे तुम्हारा मन निर्मल है। और रजोगुण जो है ये आसक्ति में बांधता है, राग युक्त है। तो इसलिए इसमें जो तृष्णा है वो कभी समाप्त नहीं होती। एक कामना पूर्ण होने के बाद दूसरी कामना जागृत रहती है, कभी भी एक समाप्त न होने वाली एक प्यास जो है, इसी के कारण रजोगुण के कारण होती है। और तीसरा तमोगुण जो मोह रूप है, अज्ञान के कारण ये मूल को, ज्ञान को ढक देता है और गलत बात को ही सही बताता है। भगवान कहते हैं तमोगुणी जो है आलस, कुछ ना करने की इच्छा, निद्रा जैसे लक्षणों से जीवात्मा को देह में बांधती है। जैसे गैस के गुब्बारे में वजन बांधकर ऊपर जाने से रोका जाता है, उसी तरह हमारा जो चैतन्य स्वरूप है देह के कारण, तामस होने के कारण वो भी बंध जाता है। चाहे कोई भी हो, फिर वो परमात्मा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अब इन्हीं गुणों के बारे में आगे प्रभु क्या बता रहे हैं कि इनसे कैसे संबंध है, बांधने से पहले ये 3 गुणों का क्या स्वभाव है। अगले श्लोक में प्रभु श्लोक क्रमांक 9 में अपने मुखारविंद से ये संदेश दे रहे हैं। सत्वं सुखे संयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमा प्रत्यतु तमः प्रमादे संजयत युत। अब इस श्लोक में प्रभु क्या संदेश दे रहे हैं? हे अर्जुन, सत्व गुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय कराता है, साधक को अपने वश में कर लेता है। जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है, और सुख में आसक्ति होने से वह साधक को बांध देती है, जिससे साधक को आगे न बढ़ने के कारण उसका फिर आध्यात्मिक स्तर ऊपर नहीं उठ पाता, अर्थात वो गुणातीत नहीं होता। सत्व गुण है तो अच्छा, लेकिन जहां पर उसमें भी उसको सुख मिलने लग जाता है तो वो भी फिर भगवान कह रहे हैं वो भी बांध देता है। और ज्ञान, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि सत्व गुण ज्ञान और सुख का जो है वो धारण करता है, और ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ, मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितनी दया करता हूँ। ये भी भाव जो है मनुष्य को बांध देते हैं। तो इस अभिमान में भी एक जो सुख मिलता है, इससे साधक बंध जाता है। और यहाँ ये सत्व गुण जो है सुख में ही विजय बताई गई है कि इस तरह सत्व गुण के कारण भी मनुष्य बंध जाता है। रजः कर्माणि भारत, कि रजोगुण कैसे बांधता है? रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। मतलब ये गुण इतने प्रभावी हो जाते हैं
कि उसकी जो जीवात्मा है उसको दबाकर ये प्रभाव उसको बांध लेते हैं। मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, कोई ना कोई काम में लगे रहना ही अच्छा लगता है, उसको वही प्रिय लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा पड़े पड़े भी हाथ पैर हिलाता रहता है बिना किसी वजह से, तो उसको अच्छा लगता है। और अगर उसके हाथ पैर हिलाना बंद कर दिए जाए तो वो रोने लगता है, छटपटाने लगता है। ऐसे ही मनुष्य जब कोई क्रिया करता है, कोई भी काम करता है, उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में अगर कोई छोड़ दे तो उसको भी बुरा लगने लग जाता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है। इसी को रजोगुण मनुष्य पर विजय बताया गया है। भगवान कहते हैं कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्म न करने में तेरी आसक्ति ना हो कि कर्म मैं ना करूं, ऐसा नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन इसका जो फल है वो परमात्मा पे अगर छोड़ दिया जाए तो फिर रजोगुण का प्रभाव नहीं होता। तो जो योगारूढ़ होना चाहते हैं उनके लिए निष्काम भाव से कर्म करना बताया गया है। आदि वचनों से यही समझ लेना चाहिए कि कर्म तो करने ही चाहिए और हर एक को कर्म करना भी चाहिए। अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है और उनका आग्रह हो जाता है, जिसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय कराता है। अर्थात एक कार्य को पूरा पैसे के लिए जैसे भागा दौड़ी करते ही हैं, सब मनुष्य करनी भी चाहिए क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी, घर गृहस्थियां वाले, लेकिन अगर उसी अपनी इच्छाओं को और क्योंकि पहले ही भगवान ने कहा है कि रजोगुण तृष्णा के समान है। मनुष्य भोजन के बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना, जो प्यास है उसके बिना वो तड़फने लगता है। तो यहाँ वही तृष्णा बताई है कि और की जो लालसा है वो रजोगुण में इंसान को बार बार कर्म कराती है। एक बार पैसे के लिए आ गया, अच्छा है, फिर उसको और होएगी कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी या मेरे रिश्तेदार के पास बहुत पैसा है तो मेरे पास भी होना चाहिए, फिर वो और कर्म करेगा उसके लिए, चाहे उसे कोई गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तब भी वो करता है। तो इस तरह उसको कर्म में लगाकर जो आसक्ति पैदा कर देते हैं ये गुण, तो वो ही उसको बांध देता है। इसलिए साधक की कर्तव्य कर्म करने में तात्पर्यता होनी चाहिए। जो उसका कर्तव्य है, जो धर्म है, अपने परिवार का, अपनी संतान का पालन पोषण करना, उस तरफ तो ध्यान होना चाहिए, लेकिन आसक्ति की अब और की जो इच्छा, जो उसकी तृष्णा है, प्रियता, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही फिर उसको बांधती है। आगे प्रभु कहते हैं ज्ञान मावृत्य तू मम प्रमादे संजयत युद्ध, कि जब तमोगुण आता है तब वह सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान विवेक को ही ढक देता है। तमोगुण जो है प्रमाद के कारण, पहला गुण जो है सुख के साथ जुड़ने के कारण सात्विक, और रजोगुण कर्मों के कारण बांधता है, और जो तमोगुण है वो मोहग्रस्त है, वो हमारे सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित को ही ढक देता है, आच्छादित कर देता है। हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या नहीं है, क्या हमारे हित में है और क्या अहित में। इन सब चीजों में हमारे आंखों पर, हमारी सोच पर ही पर्दा डाल देता है। ये तमोगुण के कारण होता है। तो आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत ही नहीं होने देता। तो ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने ही नहीं देता और न करने योग्य कर्मों को में लगा देता है। प्रमाद का मतलब होता है एक आलस, मतलब अपने काम को छोड़ देना, इस तरह से छोड़ देना कि जो करना चाहिए वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए वो कर्म कर रहे हैं। तो इस तरह वो कर्मों में लगा देता है और यही उसकी विजय होती है। तो सत्व गुण से ज्ञान, विवेक और प्रकाश, स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, ना उसमें स्वच्छता प्रकाश पैदा होने देता है, ना उसमें विवेक जागृत होने देता है। इसीलिए वह विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमाद, आलस, निद्रा में लगा देता है, और प्रकाश इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढक देता है। तो मनुष्य को आलस और निद्रा में ऐसा लगाया जाता है, ऐसा लगा देता है ये तमोगुण,
कि उसको ज्ञान की बातें कहना, सुनना, सत्संग में आना जाना, पढ़ना, ये कुछ भी ना तो समझ में आती है, ना ही उसको सब अच्छा लगता है। तो ये प्रभु बता रहे हैं कि सत्य रज तम गुण कैसे उस जीवात्मा को प्रभावित कर देते हैं। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है। और मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, मैं बड़ा दयालु हूँ, मैं बड़े अच्छे कर्म करने वाला हूँ, या मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, ये भी संग जो है सुख का बांधने वाला है। तो संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ देने से मनुष्य बंधता ही चला जाता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि इन गुणों से पीछा कैसे छुड़ाना है, गुणातीत कैसे होना है, ये आगे आगे के श्लोकों में प्रभु हमें बताएंगे। तो आज के हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। लुबा के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मेरे सदगुरु महाराज की जय। वाह जी वाह, बहुत अच्छा सुनाया स्मिता। बात है भी ये जो आपके मन में आया था, हाँ मैं बड़ा दयालु हूँ, ये भी अटैचमेंट, ये भी अपने आप से बंधने वाली बात है। ये है ना, हर चीज अगर आपके मन में आए, मैं तो बड़ा अच्छा गाता हूँ, मैं भजन करता हूँ, भजन कराता हूँ, ये कुछ भी ऐसा सब उसके प्रभु आप ही की कृपा, सब आप ही की कृपा, अपने ऊपर दिमाग में आना नहीं चाहिए। आ जाए तो माफी मांग लो प्रभु से, प्रभु बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरे को भाई आप क्षमा करो, ये मेरे बस की बात थोड़ी थी, आप ही ये करवा रहे हो सब। तो ये बात है, सबके मन में ये बंधना भाव आ सबको जाता भी है, मैं उनसे भी ही क्यों ना हूँ, बनता है, मेरे रजो अंदर भी गुण आ से भी। जाता है। तो अब यही मैं भगवान चल कहते जाना हैं बड़ा कि देर से। सूक्ष्म अभिमान है, ये बांधता है। अभिमान नहीं करना, मैं को कभी नहीं लाना। जोड़ना नहीं उसमें नहीं अपने लाना। आप को, जो भी आप अच्छे कर्म भी करो ना, अपने आप को उसमें नहीं जोड़ना भी, मेरे के मेरे साथ मेरे करके हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। चलो